हेलो गाइस, देखिए अभी अभी आपको जो मैं इस क्लास के अंदर क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, रेलगाड़ी से यही क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं। ऐसा नहीं किसी एक तरीके के क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जितने भी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वो सभी क्वेश्चन आज खत्म होने वाले हैं। और ये सभी क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें अक्सर बच्चों को दिक्कत होती है। जैसे अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूँ, इस क्वेश्चन को ले लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जब भी आपके मतलब इस बार अभी जब आसपास क्वेश्चन पूछा गया था ये वाला, तो किसी बच्चे से नहीं बन पाया। तो देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में अब आने वाला हो या किसी भी एग्जाम में, क्योंकि ये सिर्फ ऐसा नहीं है रेलवे में पूछा जा रहा है, लेखपाल में हो गया, आपका कोई भी एसएससी का एग्जाम उठा लो, सब में पूछा जाता है। तो देखिए कैसे विद इन सेकंड इन क्वेश्चन को करना है। आपसे देखिए क्या पूछा जाएगा, यहां आदमी की चाल पूछिए और बस की स्पीड दे रखी है। तो आप क्या करो, बस और एक तरफ आदमी को मैन लेकर चलिए। अब यहां से मैं डायरेक्ट आपको बताऊंगा आदमी और बस का रेशो कैसे डायरेक्ट निकालना है। तो आपको करना क्या है, देखिए नॉर्मल से यहाँ पे दो वैल्यू दे रखी है, ये 10 और ये एक 8। ये जो छोटी वाली वैल्यू है ना 8, इस 8 मिनट में 10 मिनट बनाने के लिए क्या जोड़ा जाए, 2। तो 8 को 10 बनाने के लिए क्या जोड़ा जाएगा, 2। तो आपके पास दो वैल्यू हो गई, एक 8 हो गया और 10 बनाने के लिए क्या जोड़ा जाएगा, 2। इसी तरह की ये जो दो वैल्यू है इनमें से एक बड़ी वाली वैल्यू हमेशा बस वाली स्पीड के नीचे और छोटी वाली मैन की स्पीड के नीचे रखो। बड़ी क्यों रखी है बस के नीचे, क्योंकि हमेशा बस की स्पीड ज्यादा होती है आदमी से, और ये डायरेक्ट आपका स्पीड का रेशो आ गया। बस यही हमें चाहिए था। तो 2 से इसे 4 पर, 2 से इसे 1 पर, 4:1, यानी अगर 1 स्पीड है आदमी की तो 4 स्पीड है बस की। पर क्वेश्चन कह रहा है स्पीड जो है बस की वो कितनी है, 20। तो 4 नहीं है 20 है, इसे कितने गुना आया था, 5। तो इस आदमी की स्पीड भी 1 ना होकर 5 गुना आया था, 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अब आपको चीजें समझ आ गई होंगी। अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन जैसे ये वाला देख लो, इस क्वेश्चन में फिर से आपसे क्या पूछा है, आदमी की चाल। तो देखिए हमें डायरेक्ट बस और उस आदमी की स्पीड निकालनी आती है। आवाज वगैरह क्लियर आ रही है, बिल्कुल ठीक है। कैसे निकालेंगे, देखिए 9 को 12 बनाने के लिए 3 जोड़ना पड़ेगा। तो जो 9 बड़ी वैल्यू है बस के नीचे और छोटी वैल्यू 3 मैन के नीचे। अब यहां से मेरे भाई इन दोनों काटूंगा, 3 3 9, 3 1 जा 3। तो ये बस और आदमी की स्पीड का रेशो, क्वेश्चन कर रहा है बस की स्पीड 39 है। हमारे हिसाब से अगर बस की स्पीड 3 है तो आदमी की स्पीड 1 होनी चाहिए, परंतु बस की स्पीड 39 है, इस 3 से 13 गुना ज्यादा, तो आदमी की स्पीड भी 1 ना होकर 13 गुना ज्यादा, 13 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। परंतु यहां तक तो बच्चा फिर भी कर लेता है। बच्चों को दिक्कत आती है इन क्वेश्चंस में। कौन से वाले, इस वाले में, जब बंदूकें चलाई जाती हैं, रेलगाड़ी, मतलब ये वाला क्वेश्चन तो हर किसी बच्चे से हो ही नहीं पा रहा है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना। देखिए क्वेश्चन कितना भी टफ हो, जब भी ऐसे वाला हो ना, कुछ अंतराल में बंदूक वगैरह चलाई जा रही है, तो आपको सिंपल ये देखना है। देखिए यहाँ पर दो चीजों की स्पीड दे रखी है, एक तो ध्वनि आवाज होती है, आवाज की स्पीड, और एक ट्रेन की। तो देखिए आप नॉर्मल सी बात है, साउंड की स्पीड बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ट्रेन। तो यहां पर हम साउंड और ट्रेन की स्पीड का रेशो जानेंगे। कैसे, यहां 26 है, 26 को 28 बनाने के लिए 2 जोड़ना होगा। तो 26 साउंड के नीचे और 2 ट्रेन के नीचे, क्योंकि बड़ी वैल्यू साउंड की रहेगी, हमेशा साउंड की स्पीड ज्यादा होती है, नॉर्मल सी बात है ये। ठीक है, तो जब इसे काटेंगे तो ये 13 पर जाएगा और ये 1 पर जाएगा। तो यहां से रेशो आ गया 13:1, यानी कि साउंड की स्पीड 13 है। क्वेश्चन क्या करें मेरे भाई, साउंड की स्पीड तो 390 है, तो हम कंपेयर करेंगे साउंड की स्पीड कितनी है, 390 है। इससे कितना गुना आया था, 30। तो इसी प्रकार ट्रेन की स्पीड भी 1 से 30 गुना आया था, 30 हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन पर आए, फिर से बंदूकें चलाई गई, फिर से मैं साउंड एक तरफ रखूंगा और एक तरफ ट्रेन रख दूंगा। ठीक है, अब मुझे क्या देखना है, 30 को 33 बनाना है। तो 30 बड़ी वाली वैल्यू साउंड के नीचे और छोटी वाली वैल्यू ट्रेन के नीचे, इन दोनों का रेशो निकालेंगे। 10:1 आ गया, यानी आवाज की गति 10 है तो ट्रेन की गति 1 है, पर आवाज की गति तो 250 है। आवाज की गति कितनी है, 250। इससे कितने गुना आया था, 25। तो ट्रेन की गति 1 ना होकर 25 गुना आया था, 25 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन हुआ ही है कि मेरे भाई देखिए सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये पूछे जाते हैं। ठीक है, मतलब वो भी पूछे जाते हैं बट इस तरह के क्वेश्चन कैसे, कि देखिए मैंने आपको हमेशा बताया, जब भी ट्रेन किसी खंबे, किसी व्यक्ति या किसी पेड़ को पार करती है, वो अपने आप की लंबाई कवर कर रही होती है। क्योंकि अगर यहां से किसी खंबे या किसी पेड़ या किसी व्यक्ति को पार कर रही तो अपने आप को पार कर रही है वो। यानी उस समय अगर ये बोला जाएगा कि उसने 10 सेकंड लिए अपने आप को, मतलब पेड़ को पार करने में, यानी उसने अपने आप की दूरी कवर किया। क्योंकि ट्रेन छोटी मोटी तो होती है ना, बहुत बहुत लंबी होती है। अब जैसे यहाँ कह रहा है 360 मीटर लंबी ट्रेन 36 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है और ये कितने समय में टेलीफोन के खंबे को पार करेगी। अब ये टेलीफोन के खंबे को पार करेगी, यानी कि हमसे क्या पूछा है, टाइम। और टाइम होता है मेरे भाई क्या होता है, डिस्टेंस
अपॉन में स्पीड। अब दूरी क्या है, उसकी खुद की लंबाई, जिस समय वो किसी पेड़ वगैरह या खंबे को पार करती है, दूरी जो होती है उसकी खुद की लंबाई होती है। तो खुद की लंबाई 360 और स्पीड क्या है 36, तो 36 की स्पीड से कितने 10 सेकंड में पार कर देगी। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। अब जैसा मैंने ये क्वेश्चन लिया, ये वाले क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। देखिए आपको लग रहा है बच्चों वाला क्वेश्चन तो आ ही नहीं सकता था, है ना, पर क्वेश्चन आ रहे हैं इस तरह के। कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन क्या देगा कि मेरे भाई एक रेलगाड़ी एक खंबे को पार करने का मतलब सिंपल, अपने आप को पार करने में लेती है मेरे भाई कितना 8 सेकंड, और अगर वो अपने साथ साथ एक प्लेटफॉर्म जिसकी लंबाई 264 मीटर है उसे भी पार करती है तो टोटल 20 सेकंड ले रही है। यहां से मोटा मोटा देखा जाए तो ट्रेन इसके कंपैरिजन में यहाँ पर 264 मीटर एक्स्ट्रा गई, और ऐसा करते वक्त उसे पहले के कंपैरिजन में बाद में 12 सेकंड ज़्यादा लगे। यानी ट्रेन 12 सेकंड में इतना ज़्यादा जा सकती है। 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, यानी हर सेकंड में ट्रेन इतने मीटर जाती है, और यही स्पीड होती है कितने सेकंड में तय की गई दूरी, तो 22 मीटर पर सेकंड। अब अगर आप ऑप्शन देखोगे तो कहीं पर भी ये आंसर नहीं है, क्योंकि आंसर किलोमीटर प्रति घंटा में। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसके साथ 18/5 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसे 11 और 2 पढ़िए, 18 दूनी 36, 396/5, 2 6 12 का 2 हासिल 1, 2 9 80 90 का 9 हासिल 1, 2 3 79.2, यानी ऑप्शन डी। इसी तरह का ये वाला क्वेश्चन है, इसमें भी बात यही कह रखी है कि एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार करती है, और अपने आप को यानी ये खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में, यानी खुद को वह 10 सेकंड में पार करेगी, और मेरे भाई 50 मीटर यानी अपने साथ साथ 50 मीटर प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में। तो नॉर्मल सी बात है मेरे भाई, 4 सेकंड एक्स्ट्रा लगे, किस वजह से, पहले से 50 मीटर ज़्यादा दूरी तय की गई, तो हर सेकंड में कितनी दूरी तय की गई 50/4 हर सेकंड में। अगर इसे किलोमीटर प्रति घंटा बदलना है तो 18/5 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। परंतु अब एक ये जो टाइप है, देखिए ये तो अब आप खुद ही निकाल लोगे, ऑप्शन मिल जाएगा। ये मेन चीज़ है। क्यों मेन चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर दोनों बार प्लेटफॉर्म पार किए जा रहे हैं। पहली बार जिस प्लेटफॉर्म को पार किया गया वह 108 मीटर का है, पर पहले टाइम लगा 12 सेकंड। सेकंड टाइम में जब प्लेटफॉर्म पार किया गया वह 164 मीटर का है, और इस समय टाइम लग रहा है हमारे को 16 सेकंड। तो साफ साफ पता चल रहा है टाइम का गैप क्यों बन रहा है, क्योंकि प्लेटफॉर्म पहले की कंडीशन में ज़्यादा लंबा है। ये वाला प्लेटफॉर्म कितना लंबा है 56 मीटर, जिस वजह से 4 सेकंड ज़्यादा लग रहे हैं। स्पीड होती है हर सेकंड में तय की गई दूरी, 4 कम 4, 4 से 14 पर, यानी स्पीड आ गई 14 मीटर पर सेकंड। अगर कोई ट्रेन इस स्पीड से यानी हर सेकंड में 14 मीटर जा रही है तो 12 सेकंड में कितना जाएगी, गुणा में 14 कर दो, 14 2 या 28 का 8 हासिल 2, 14 या 14 और 2 6, यानी एक्चुअल में 12 सेकंड में जिस रफ्तार से वो ट्रेन चलती है 168 मीटर उसने कवर किया होगा। उस 168 में से 108 अगर घटा दूं तो कहीं ना कहीं आपका 60 मीटर की ट्रेन रही होगी। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि ट्रेन की लंबाई। तो देखिए बच्चों, आपको यही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आप इनको भी पढ़ के चले आओगे तो आपका हर क्वेश्चन हो जाएगा। आपको बहुत सारा पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो भी पूछा जा रहा है वो सारा मैंने आप बता दिया। बस आपका काम है इस वीडियो को फैला दो, सभी के साथ शेयर कर दो, और मेरे भाई 1 मिलियन सब्सक्राइबर कराओ, जल्दी से होने वाले हैं। अपने घर में जो भी मिले सबके फ़ोन से सब्सक्राइब करते रहो। इतनी देखिए हम मेहनत भी करते हैं, तो आपका 1 सेकंड का प्यार हमें चाहिए। अब आप हमारी ऐप पे जाओगे तो ये देखिए फ्री बुक का मतलब बाई बुक लिखा है, वैसे फ्री बुक है ये। इसी में से सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, इस पर क्लिक करना। कोई बच्चा अगर अपनी बेहतरीन तैयारी करना चाहता है इस बुक को जरूर ले लीजिए। 11 रुपये ऐप के चार्ज है, और साथ ही साथ ये देखिए 20 दिन 20 चैप्टर क्रैश कोर्स, ये सबसे बेस्ट क्रैश कोर्स है। इसी में से सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। और एक ना, जैसे हर कोई चाहता है मेरा छोटा भाई या कोई भी यार दोस्त या मैं खुद भी 2 या 3 स्टार लगाऊं, तो बैच 3 आ रहा है, 30 डेमो फ्री है। ये कोर्स जरूर ले लेना। और विलेज सर का भी मैथ्स का बाप मतलब रीजनिंग का बाप आ चुका है, तो इस कोर्स को भी लेना, ना बोले बेहतरीन सा कोर्स है। तो जल्दी से सही बच्चे जुड़ जाइए, ठीक है। टॉप तक ऐप आपको पता है आज के टाइम पे सबसे बेस्ट और सबसे बेस्ट तैयारी करा रहे हैं, और रोज रात 9 बजे इसी तरह की वीडियो लेकर आता हूँ, देखते रहा करो। और लव यू सभी को, जय हिंद जय भारत, बाय।